नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने जा रहा है। ये 3 दिवसीय समिट सीतापुरा स्थित जेसीसी परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस समिट में देश विदेश के कई उद्योगपति और प्रमुख मेहमान हिस्सा लेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर जेसीसी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिसमें 11 IPS, 36 एडिशनल SP, 67 डिप्टी SP और 182 इंस्पेक्टर शामिल है। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रामेश्वर सिंह ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से उमंग माथुर की स्पेशल रिपोर्ट। कमिश्नरेट से करीब 11 IPS अधिकारी, 500 के करीब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर SI और 2800 के करीब हेड कांस्टेबल्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, जिनमें करीब 400 महिला कांस्टेबल है। और आज डिप्लॉयमेंट के अंदर ट्रैफिक की मैनेजमेंट के लिए भी 2 IPS ऑफिसर रहेंगे और उनके साथ लगभग 1200 के करीब जवान रहेंगे, जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ इवेंट्स होगी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री भी आएंगे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह के विशेष? हाँ, वो भी VIP जितने भी आएंगे और VVIP जितने भी आएंगे, उनके लिए सभी स्तर पर सभी श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्थाएँ हैं वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से की जा रही है। और एडवांस में ही शहर के जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, मुसाफिर खाने हैं, सराय है, जहाँ पर संदिग्ध व्यक्तियों की आने जाने की संभावनाएं बनी रहती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर पिछले 5 दिन से सभी अधिकारी अपनी टीम्स को भेज के स्वयं SHO राउंड लेकर के और सभी गतिविधियों के ऊपर बहुत पैनिक और गंभीर तरह से सावधानीपूर्वक नज़र बनाए हुए। जयपुर में शनिवार को महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। बता दें कि महामहिम ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री प्रदान करके तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों की बौद्धिक और क्षमता बढ़ाने और उनमें उद्यमिता के गुण विकसित करने पर भी जोर देना चाहिए। राज्यपाल ने समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने नारी शिक्षा और सामाजिक समानता के क्षेत्र में अद्वितीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले ने कन्या विद्यालय खोला और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर देश की पहली महिला शिक्षिका बनाया। उनके आदर्श आज भी प्रेरणादायक हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जालौर जिले में शनिवार को संधवी नगरी मांडवला में सुमताना भगवान जैन मंदिर की 17वीं वार्षिक ध्वजा का कार्यक्रम हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री धर्मचंद विजय मिश्रा में मनाया गया। कार्यक्रम में वरघोड़ा लाभार्थी परिवार, राजेंद्र कुमार सोनमल व मोतीराम चौधरी परिवार द्वारा निकाला गया। इसी उपलक्ष्य में भगवान मंदिराज में 8वां अभिषेक का भव्य अनुष्ठान एवं 70 भेदी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें जैन संघ मांडवला व श्रावक श्राविकाओं मौजूद थे। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। की वार्षिक ध्वजा 71वीं वार्षिक ध्वजा बड़े हर्षोल्लास के साथ लाभार्थी परिवार शाह राजेंद्र कुमार जी, सोनमल जी, मोती जी चौधरी परिवार द्वारा ध्वजा वाजते गाजते मंदिर में आई। 70 भेदी पूजा का भव्य कार्यक्रम रखा गया। सुमतीनाथ दादा के 18 अभिषेक का कार्यक्रम बहुत जोरदार विपुल भाई द्वारा पढ़ाई गई। सर्व गांव वालों की हर्षोल्लास से आज ये वार्षिक ध्वजा का उत्सव बहुत ही हर्ष उल्लासपूर्ण आज संपन्न हुआ। आज हमारे गांव की पुण्याई है कि ये 71वीं ध्वजा में लगभग 100-125 महानुभाव धर्म प्रेमी हाजिर थे। आचार्य महाराज श्री धर्म धुरंधर विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा में ये 71वीं ध्वजा का कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लासपूर्ण संपन्न हुआ। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड के सनवाड़ा गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर शनिवार को लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन एवं IIFL समरसता के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में ग्रामीणों को PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या योजना, अटल पेंशन योजना, बैंकिंग वित्तीय धोखाधड़ी योजना समेत सरकारी सामाजिक वित्तीय योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यक्रम में लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के ब्लॉक समन्वयक भागुराम एवं मोबाइलाइजर चेतन कुमार राव ने IIFL समरसता के बैनर तले रेवदर ब्लॉक में चल रहे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम सनवाड़ा में हमारी संस्था के द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई, सुकन्या योजना के प्रति जानकारी दी गई एवं अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई।
जयपुर पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा डूडी ने वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी अति पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया। इसके तहत जिले में वाहन चोरी के हॉटस्पॉट्स की पहचान कर उनकी निगरानी बढ़ाई गई। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित और सहायक पुलिस आयुक्त पीयूष कविया के मार्गदर्शन में सुभाष चौक थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और आसूचना संकलन में आरोपी वाहन चोर विशाल उर्फ लाल डंडोरिया को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की गई एक स्कूटी और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में चोरी की गई एक और स्कूटी भी बरामद की गई। आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर रिजर्व पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी श्रवण कुमार और मनोज कुमार ने 22 नवंबर 2024 की रात गंगापोल पर पिकेट ड्यूटी के दौरान एक इयोन कार में सवार कुछ युवकों से मारपीट का शिकार होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिसकर्मियों का कहना है कि रात 11:15 बजे करीब 3-4 लड़के कार में सवार होकर आए और सड़क पर खड़ी कार को हटाने के लिए कहने पर उनके साथियों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू की। बाद में मौके से फरार हो गए। इस घटना पर पुलिस उपायुक्त श्री राशि डोगरा डूडी के निर्देशानुसार टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, आसपास के लोगों से पूछताछ की और सूचना संकलित की। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने फरार आरोपियों महेश कश्यप, कार्तिक और दिशांत को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली जिला पुलिस को 4 दिन से घर से लापता मासूम मनन का शव घर से चंद कदमों की दूर पर एक नाली में पड़ा मिला। इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को मेडिकल बोर्ड का गठन करने के साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें खुलासा हुआ कि नाली के पानी में डूबने और पानी मुंह में जाने से लापता हुए मासूम की मौत हो गई। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। हमने मनन का मेडिकल बोर्ड गठन करके आज पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से ये क्लियर हुआ है कि उसकी मौत डूबने से हुई है। उसके पेट में और फेफड़ों में जहाँ इसकी बॉडी मिली उसी नाली का पूरा कीचड़ भरा हुआ मिला है और डेथ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी। राज्य सरकार के कार्यकाल में 1 वर्ष पूरा होने पर अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में 13 दिसंबर को होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई। जिले की प्रत्येक विधानसभा से 1000 किसान, पशुपालकों तथा सहकारिता से जुड़े किसानों को सम्मेलन में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। किसान सम्मेलन में राज्य भर में 1,13,700 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इन्हें सरकार करीब 504 करोड़ रुपए का लाभांश देगी और एडीए आयुक्त तथा जिला परिषद सीईओ को सम्मेलन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य सरकार के मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम के आयोजन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीरो भात भरण ने आयो रे किसी की भी शादी की मूवी में अक्सर आपने ये गाना भात मायरा के समय सुना या देखा होगा, लेकिन मांडलगढ़ में एक भाई ने मायरा ले जाने के लिए बरसों पुरानी परंपरा को फिर से जीवित किया। मौजूदा दौर में विवाह समारोह व सामाजिक कार्यक्रमों में आने जाने के लिए अधिकतर लग्जरी कारों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मांडलगढ़ क्षेत्र में प्राचीन ग्रामीण संस्कृति को निभाते हुए होड़ा गाँव में 3 भाई अपनी बहन के ससुराल श्रीपुरा गाँव में भात यानी कि मायरा भरने बैलगाड़ियों से पहुंचे। इस दौरान बैलगाड़ियों को खींचने वाले बैलों का विशेष श्रृंगार किया गया। बैलों के गले में घुंघरू बांधे गए। सत्यनारायण गुर्जर, नारायण लाल गुर्जर व कैलाश गुर्जर अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ 1 दर्जन से अधिक बैलगाड़ियों पर सवार होकर बहन के ससुराल श्रीपुरा गांव में मायरा भरने पहुंचे। बहन के ससुराल श्रीपुरा गांव में पहुंचने पर बहन के ससुराल वालों ने कुमकुम का टीका लगाकर स्वागत किया। भाइयों एवं परिवारजनों ने राजस्थानी परिधान पहन रखे थे। लग्जरी गाड़ियों की जगह सजी धजी बैलगाड़ियों में मायरा भरने जा रहे भाइयों की तस्वीर राहगीरों ने मोबाइल में कैद कर ली। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की खास रिपोर्ट। जयपुर के विद्याधर नगर में लेपर्ड आने से हड़कंप मच गया। लेपर्ड इलाके में सीपीडब्ल्यूडी गार्डन में पौधों के बीच दिखाई दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता ने बताया कि विद्याधर नगर में लेपर्ड के मूवमेंट की जानकारी आई है। सरकारी गेस्ट हाउस में लेपर्ड का मूवमेंट मिला। इसके बाद हमारी टीम लेपर्ड का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर रवाना हुई। जल्द ही लेपर्ड का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फिलहाल मौके पर किसी तरह की जनहानि की जानकारी नहीं है। बता दें कि जयपुर की झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व होने की वजह से बड़ी संख्या में लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। इससे पहले जयसिंहपुरा खोर में मानबाग और जगतपुरा के आशियाना ग्रीनवुड सोसाइटी में लेपर्ड पहुंच गया था। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा 9 दिसंबर को परशुराम भवन में आयोजित सर्व समाज सामूहिक विवाह के 15 जोड़ों के शुभ विवाह के लिए आज प्रातः मोती डूंगरी गणेश जी महाराज को न्योता दिया गया। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं ने गीत गाकर और ढोल की थाप पर सुंदर नृत्य कर रिद्धि सिद्धि के दाता को रिझाया और परशुराम भवन आने के लिए राजी किया। उपरोक्त जानकारी के मुताबिक सामूहिक विवाह की संयोजक एवं प्रदेश महिला अध्यक्ष अरुणा गौड़ ने बताया कि इस अवसर पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और विवाह के मुख्य जजमान पंडित केसरी चंद्र शर्मा की अगुवाई में 5.25 किलो लड्डू, 5.25 किलो फल,
चांदी की अंगूठी, जनेऊ, पाना और पुष्पहार अर्पित कर गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।